उर्मिला पवार इनके मार्गदर्शन में आरटीओ अधिकारी पल्लवी दौड़ इन्होंने अपनी पहली कार्रवाई कर डाली। इस कार्रवाई में सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बजरंग की गाड़ियों को कार्यालय में लाके जमा कर दिया, क्योंकि इस गाड़ी के पास में परमिट नहीं था। तो जैसा कि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उर्मिला पवार इन्होंने साफ कहा था कि अब बिना परमिट गाड़ियों पर यहाँ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। आत्ता फक्त आपला जो विषय तो परतवाडा साईडच्या वाहन आहे, तर तिथे तर ज्यांचे परवानेच नाही आहेत त्यांच्यावरती मोटर वाहन कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल। आणि जर एखाद्या वाहनाला मेमो दिला असेल आधी आणि जर ते पुन्हा तशीच प्रकारची वाहतूक करताना आढळलं तर ते वाहन जप्त करण्याच्या पण सूचना दिलेल्या आहेत। आज उसी के तहत उर्मिला पवार इनके मार्गदर्शन में आरटीओ अधिकारी पल्लवी दौड़ इन्होंने अपनी पहली कार्रवाई कर डाली। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विदर्भ प्रभात लाइव। इस कार्रवाई में सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बजरंग की गाड़ियों को कार्यालय में लाके जमा कर दिया, क्योंकि इस गाड़ी के पास में परमिट नहीं था। गाड़ी नंबर MH49J877 ये बजरंग की गाड़ी है, जिसे अभी यातायात में मतलब प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में जमा कर दिया गया है। अब यहाँ से ये शुरुआत हुई है, जैसा कि अभी हमने उर्मिला पवार से बातचीत की है, ये कार्रवाई की भी शुरुआत हुई है। अब इसके आगे ऐसी कार्रवाई लगातार होगी। इसके बाद में रास्ते पर अगर कोई भी बिना परमिट की गाड़ियाँ दिखी तो सीधे यहाँ कार्यालय में जमा हो जाएगी। तो अब तो भी यहाँ पर जितने भी बिना परमिट की गाड़ियाँ चलाने वाले चालक, वाहक या इनके जो ओनर है, ये सुधर जाएंगे और संभल जाएंगे। इसके आगे इन सड़कों पर बिना परमिट की गाड़ियाँ नहीं देखेगी, बस यही आशा करते हैं। क्योंकि अगर एक भी बिना परमिट की गाड़ियाँ इन वाहनों पर दौड़ती मिली, इन रास्तों पर दौड़ती मिली, तो यहाँ पर सीधे जब्त हो जाएगी, जिसके लिए ये ओनर, ये चालक ही जिम्मेदार रहेंगे। यहाँ पर हम सभी यहाँ पे यात्रियों से, सभी नागरिकों से एक आह्वान कर रहे हैं कि सिर्फ एसटी जो सरकारी गाड़ियाँ है इस पर ही सफ़र करें, या फिर उन गाड़ियों में सफ़र करें जिन्हें परमिट दिया गया है। बिना परमिट की गाड़ियाँ ये दौड़ रही है, ये आज आपके लिए भी घातक है। अगर इसमें इस गाड़ी में कोई एक्सीडेंट हो जाता और किसके अगर जान चली जाती तो इसका वारी कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी कमी इन गाड़ियों में नज़र आती है। वहीं आप अगर सरकारी गाड़ियों से जाते हैं तो आपको मुआवजे के रूप में एक आपको राशि मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर इन बिना परमिट की गाड़ियों का कोई भी हिसाब किताब नहीं रहता। यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर ही आपको गाड़ी में सफ़र करना है, और ये गाड़ी जहाँ पर भी डिटेन की जाएगी, जहाँ पर भी जब्त की जाएगी, वहाँ पर सभी यात्रियों को उतार दिया जाता है। उसके बाद में आपको अपने अपने रास्ते जाना होता है। तो इस तरीके की अगर असुविधा से आपको बचना है तो जहाँ तक हो एसटी विभाग के जो गाड़ियाँ उस पर सफ़र करें, या फिर गाड़ियों में परमिट है या नहीं ये सबसे पहले आप देख लें। जो गाड़ी में आप बैठ रहे हैं अगर उसमें परमिट ही नहीं है तो ये तो सबसे बड़े जोखिम का काम होगा, जिसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। तो आगे सतर्क रहिए, होशियार रहिए और ऐसे गाड़ियों से बचिए। इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक लिए दीजिए, नमस्कार।